खड़े हो गए, बोले राजन बुद्धि ठिकाने पे है, किस पे हुक्म चलाता है? ये नौकर मेरा नौकर है, तू किस पे हुक्म चलाता है? और कुंजी लगाम में सब आएगा, क्यों ठाड़ो तू मुझसे आता है? अरे राजन, जो तुम्हारे शासन से बाहर का हो वो मुझे ला करके दो। ये शासन राजपाट सब मेरा हो चुका है। आज हरिश्चंद्र के पैरों से मिट्टी खसक गई। बोली भगवान, जहाँ तक हमारी नजरें जाती हैं, जहाँ तक घोड़ा की टापें जाती हैं, जहाँ तक हमारा शासन है, अब हम तुम्हें कहाँ से लाके 60 बार दक्षिणा दें? तो कहा मना कर दो। हरिश्चंद्र बोले बिल्कुल नहीं। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत विवहार, पर दृढ़ हरिश्चंद्र का टरे न सत्य। हे भगवान, शासन तुम्हारा हुआ तो हमारा तन अभी ये है, हमको बेच लो, अपनी दक्षिणा पूर्ण करो। विश्वामित्र हंसकर बोले अरे राजन, तुम्हारे अकेले बिकने से 60 बार दक्षिणा पूर्ण नहीं होगी। हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु, हमारे आंगन में हमारी पत्नी है जिनका नाम है तारा, एक पुत्र है रोहितास, हम तीनों को बेच लो, लेकिन कर्ज से मुझे अदा करो। तो आज महाराज हरिश्चंद्र से कहा कि जाओ पत्नी से पूछ के आओ क्या बिकेगी। चले हैं महाराज हरिश्चंद्र। आज महाराज हरिश्चंद्र जा रहे हैं नीचे को सिर किए हुए। इधर महारानी तारा अपने आंगन में बैठी हैं और मैया को ना पता है कि मेरे पिया की जिंदगी अंधेरे में चली गई। मैया इंतजार में बैठी है और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे हैं और जैसे पति को उदास देखा है तो पूछ बैठी है रानी तारा कि सैया क्या बात है? आज से पहले जब भी आप आते थे तो बड़े खुश रहते थे, आज चेहरा उतर क्यों गया है, कुम्हला क्यों गया है? तो आज नीची नजरें कर करके महाराज हरिश्चंद्र बोले रानी मेरी बात सुन, बात सुन। अरे हो ना हार बलवान रानिया डरती नाही अटारी। तारा और आई गयो दरबार में एक ब्राह्मणो हाय तपधारी। समझा करके बोले हैं महाराज, मेरी नारी लो बन तिर बाजा भरवाए और तिर बाजा भरवाई, मेरी रनिया लीनो राजो छिनाए। मेरी प्राणन प्यारी नार दुल्हनिया दुनिया लुटी आई है, मेरी प्राणन प्यारी नार दुल्हनिया दुनिया लुटी आई है। महारानी बोली है कि धीरज धर्म में समय पर आज मित्र और नारी संकट काल परखियो उचारी। हे सैया, हम तुम्हारी पत्नी हैं, रोते क्यों? कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे महारानी तुम्हें मेरे साथ बिकना होगा, क्या बिक सकती हो? आज लोगों मैया तारा बोली सैया ऐसे पूछे तो जैसे हम कौर की पत्नी है। फेरों के समय हमने तुमने 7 वचन लिए थे कि सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। हे सैया, बेचने की बात करते हो? बेचने की बात कि बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। हे राजा, हे सैया, जो भी तुम्हारी दशा हो, इच्छा वो मेरी दशा करा देना। तब तक रोहित आ गए। बोले पिताजी, दरबार में एक ब्राह्मण बैठे और बार बार कह रहे हैं कि राजन ने मेरी दक्षिणा नहीं दी, दे क्यों नहीं देते? हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गए। बोले बेटा यही तो चिंता है, अगर दक्षिणा हम देते हैं तो हमें तुम्हें तीनों को बिकना होगा। तो आज लोगों को पुत्र रोहित बोला पिताजी अगर धर्म की खातिर बिकना है तो बेच दो। तीनों प्राणी चले हैं आज बिकने के लिए लोगों बाहरी समय।
राजसी वस्त्रों को त्यागा है, मैया का 16 श्रृंगार उतारा, राशि चुनरी उतारी, रोहित को आज लंगोटी पहनाई है। तीनों चले हैं कहाँ? विश्वामित्र के साथ काशी में बिकने के लिए परीक्षित महाराज। बाहर समय आज हम तो सच कहेंगे, कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, और बेटा पे सिर्फ लंगोटी है, और राजा पे केवल धोती है। क्या दशा कहीं उस समय की, रानी को श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, बेटा पर सिर्फ लंगोटी है, राजा पर केवल धोती है। परीक्षित जी अरे शेष नांग लाई गयो, पृथ्वी ने हिम्मत हारी है, अब हम जातर सातल को, जा पाप हो तो बड़ो भारी है। आज लोगों महाराजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, पुत्र रोहित आज विश्वामित्र के साथ काशी नगरी के लिए चले हैं। काशी में जाकर जब पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, आज हम बड़ी सुंदर सौदा लेकर के आए हैं, जिसकी भी इच्छा हो वो ले सकता है। और आवाज लगाकर बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और कोई लेने न आए तो मैं क्या करूं। भैया संतोष, थोड़ी कीमत है कोई ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सको तो मैं क्या करूं। आज तीनों प्राणियों की कीमत होने लगी, समय को बदलते देरी नहीं लगती। सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया तो वहां से एक वेश्या निकली है भाई, नगर में बसने वाली।
आकर के आज मैया का मोल किया है। और जब मैया का मोल किया है तो मैया के दिमाग में झटका लगा, बाहरी विधाता, अरे जब धर्म की खातिर हम काशी में बिकने के लिए आई और वैश्या ने अगर मुझे खरीद लिया तो मेरा धर्म कहाँ बचेगा। नहीं, आज मैया तारा बैठ के घुटनों में सिर दे के रोने लगी, बोले विधाता मेरी रक्षा करो, अगर मुझे वैश्या खरीद ले जाएगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। परम पिता परमात्मा की कृपा भई, आज माया की बर ततैया टूटी, वैश्या जो धन लेकर के आ रही थी रास्ते में छोड़ के भाग गई। उसी रास्ते से आज कालू नाम का मेहतर चला, वे दोनों कालू नाम का मेहतर, और जाकर के आज महाराज